भक्त हनुमान देखना हो तो उस हनुमान को देखिए जो शिव जी के साथ बंदर बनकर जाते हैं, और यदि क्रोधी हनुमान देखना हो तो उस हनुमान को देखिए जो युद्ध भूमि में डटते हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। भगवान ने प्रसन्न होकर हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अब सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल मैं हनुमान चालीसा नहीं सुना रहा, बस कहना चाह रहा हूं। अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप अपना इष्ट बदल दें। एक यूं ही मुझे बात याद आई। देखिए आजकल का समाज थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा वैज्ञानिकता वाला है, अच्छी बात है। अब कुछ लोग मानते हैं कि भूत होते हैं, कुछ लोग नहीं मानते कि नहीं होते। देखिए मेरा व्यासपीठ का काम अंधविश्वास फैलाना नहीं है, ठीक है। अगर मैं ग्रंथों के आधार पर कहूं तो हाँ, भूत प्रेतों का अस्तित्व होता है और इनकी कैटेगरीज भी होती हैं। भूत प्रेत पिशाच डोगी योगिनी डाकिनी शाकिनी बेताल, ये वैरायटीज हैं भूतों की, ये ब्रांडेड भूत है, ठीक है। और यदि किसी को विश्वास न हो, भूत प्रेत नहीं होते और विश्वास करना चाहते हो तो एक बार जरा राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी जाओ। हमारे भारत का सबसे जागृत हनुमान जी का स्थान, मान लो यदि आपके परिचय में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी प्रेत पीड़ा शांत ना हो रही, होते हैं कई व्यक्ति जिनको प्रेत पीड़ा होती है, साहब एकमात्र ऐसा स्थान में अंधविश्वास नहीं फैला रहा जहां पर गया व्यक्ति कभी प्रेत पीड़ा उसको दूसरी बार नहीं होती, श्री मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में। और वहां पर ऐसे ऐसे दृश्य हैं, मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको, आप देखकर डर जाएंगे, इतने भयानक दृश्य वहां देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस समय मेरे सामने भी व्यासपीठ पर श्री मेहंदीपुर बालाजी की ही फोटो रखी गई है। वहां हनुमान जी का बाल रूप है और हनुमान जी के हृदय के पास ना एक छेद है, उस छेद से पानी निकलता रहता है वहां पर। तो जो प्रेत पीड़ा से युक्त व्यक्ति होता है ना, उसको वह जल पिलाया जाता है और व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए प्रेत पीड़ा से मुक्त हो जाता है। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। प्रेम से कहिए जय माता दी। राम तो राम साहब, भगवती जगदम्बा भी हनुमान जी के बिना पूरी नहीं होती है ना जी। वो जगदम्बा ही क्या जिनके दरबार में चाहे किंचित मात्र ही पर हनुमान जी महाराज ना बैठे हो। अद्भुत से अद्भुत धाम आपको श्री हनुमंत लाल जी महाराज के मिलेंगे हमारे भारतवर्ष में। मेहंदीपुर बालाजी की तरह एक और स्थान है गुजरात के सारंगगढ़ में, श्री कष्ट भंजन देव जी, वहां भी ये जो प्रेत पीड़ा का इलाज किया जाता है। उसके अलावा एक बड़े आपको अटपटे भी हनुमान जी के रूप बताऊं, झांसी में श्री सखी हनुमान जी का मंदिर है जहां हनुमान जी स्त्री रूप में है, ठीक। और हाँ, आज एक भ्रांति तोड़ना चाहूंगा, ज्यादातर लोग मूर्खता की बात करते हैं कि स्त्रियां हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती। ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, स्त्रियां हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, ठीक। बस शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखे पुरुष भी और स्त्री भी, ठीक है ना जी। क्योंकि हनुमान जी जागृत देवता है, ब्रह्मचर्य वाले देवता हैं। बाकी ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि स्त्रियां हनुमान चालीसा नहीं कर सकती। क्योंकि मैंने देखा है लोग आकर ना कई बार बिना कारण के लॉजिक देते हैं, तथ्य देते हैं। महाराज हनुमान जी ना ब्रह्मचारी थे, स्त्री का स्पर्श नहीं करते थे। साहब जिसने जन्म दिया उनको वो क्या स्त्री नहीं थी? रोज भगवती श्री सीता जी के वो चरण स्पर्श करते हैं, सीता जी स्त्री नहीं है? ये हमारी मूर्खता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ जितनी भी माताएं हैं बेझिझक बिना किसी शंका के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पर ये निवेदन पूरे पांडाल के लिए रहेगा कि जब भी हनुमान जी की सेवा की जाए तो कृपया पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाए, ये मेरा निवेदन रहेगा, ठीक है ना जी। क्योंकि जागृत देवता है और कहीं कहीं हनुमान जी का स्पर्श तामसिक देवों में भी आता है। हनुमान जी तंत्र के देव ही हैं, ठीक है ना जी। तो बस मेरी इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। प्रेम से कहिए जय माता दी। उसके अलावा उड़ीसा के जगन्नाथ में एक बड़ा प्यारा हनुमान जी का मंदिर है, कानवत हनुमान मंदिर। वहां हनुमान जी यूं बैठे हैं, ऐसा वर्णन मिलता है कि अंदर, क्योंकि जगन्नाथ जी में आपको पता है श्री ठाकुर जी अपनी बहन के साथ बैठे हैं, भाई के साथ बैठे हैं। तो समुद्र के किनारे पर मंदिर है, समुद्र का शोर आ रहा था। हनुमान जी को कहा कि जाओ जाकर ध्यान दो समुद्र की लहरों पर। हनुमान जी यूं बैठ गए, हनुमान जी यूं ही बैठे हैं, श्री कानवत हनुमान जी।
फिर हनुमान जी समुद्र का ध्यान नहीं रख पाते, दौड़ दौड़ कर मंदिर में आते, तो एक दिन भगवान ने गुस्से में आकर हनुमान जी के पैरों में बेड़ियां डाल दी, तो वहां बेड़ी हनुमान जी का भी मंदिर है। ये बड़े सुंदर सुंदर स्थान है श्री हनुमान जी महाराज के। प्रेम से कहिए जय माता दी। जब भी कभी समय लगे, कुछ उत्सव, वैसे हमारे हिमाचल में बड़े अच्छे अच्छे स्थान है हनुमान जी के, जब भी समय हो, संभव हो, जाएं, श्री हनुमंत जी महाराज का दर्शन करें, क्योंकि शायद राम की भक्ति भी उनके अलावा कोई नहीं दे सकता, और शायद जगदम्बा की भक्ति भी उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। आप लोग वैष्णो देवी यदि कोई गए होंगे तो आप लोग जानते होंगे वैष्णो देवी की यात्रा कब तक पूरी नहीं होती, जब तक भैरव घाटी के दर्शन ना हो। और भैरव घाटी में अकेले भैरवनाथ बैठे हैं नहीं, साथ में हनुमान जी भी बैठे हैं, क्योंकि वो जो भैरव हैं वो भगवती के साथ चलने वाले भैरव नहीं हैं, वे साधु थे जिनका नाम भैरवनाथ था, जो तामसिक पूजा के प्रवर्तक थे। आप सभी जानते हैं, परिचित हैं।